Hello students, welcome to Adishri Publication. In our today's English class, we are going to see your chapter number 16 and the name of your chapter number 16 is Two Boys in a Jungle. Okay, so इस चैप्टर में my dear students हम दो फ्रेंड्स के बारे में देखने वाले हैं जो जंगल में खो जाते हैं, तो कैसे वो वापस अपने घर आते हैं, ये पूरा इनकी जर्नी के बारे में हमारा ये चैप्टर है. So let's start exploring the chapter. So glimpse ahead. Two boys get lost in a jungle. What do they find? तो इसमें से जो दो बॉयज हैं वो जंगल में जब खो जाते हैं, उन्हें जंगल में ऐसी कौन कौन सी चीजें मिलती है, मीन्स ऐसा कौन कौन सा डेंजर वो फेस करते हैं, तो इस पूरे चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं. Let's read an adventure filled with challenges, courage and surprises. Okay? So यहाँ पे आपका ये enrich your vocabulary मीन्स ये आपके वर्ड मीनिंग्स है जो अभी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के साथ ही. ठीक है, तो चलिए चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं. अमित was in Kerala. He was staying with his friend वेलू. ठीक है, तो कौन से वो दो फ्रेंड है, अमित और वेलू. ठीक है, तो अमित केरला में है. ठीक है, वो अपने फ्रेंड वेलू के साथ रह रहे हैं उन्हीं के घर में. ठीक है, तो अमित कहते हैं केरला इज सो ब्यूटिफुल, इट हैज टॉल प्लांट्स एंड ट्रीज, द लीव्स ऑफ द बनाना ट्रीज आर सो ग्लॉसी ग्रीन एंड स्मूथ, thus an ant skate on them. तो अमित कहता है कि केरला इतना ज्यादा ब्यूटीफुल स्टेट है हमारा, यहाँ पे कितने टॉल प्लांट्स और ट्रीज हैं, इवन जो बनाना के लीव्स हैं वो भी इतने ज्यादा ग्लॉसी है ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लॉसी? लेट्स सी. स्मूथ एंड शाइनिंग. ग्लॉसी का मतलब होता है बच्चों जब कोई चीज बहुत ज्यादा शाइन करती है. ठीक है, तो अमित कह रहा है कि केरला में जो बनाना के ट्रीज हैं इनके लीव्स बहुत ही ज्यादा शाइनिंग है, ग्रीन कलर के हैं और स्मूथ टेक्सचर के हैं. ठीक है, क्या इस पे कोई आंट, क्या यहाँ पे मीन्स इन बनाना के प्लांट्स में, इन बनाना के लीव्स में क्या आंट यहाँ पे स्केटिंग करते हैं? ठीक है, तो वेलू कहता है स्माइलिंग डोंट बी सिली. ठीक है, तो अमित व्हाई आर ऑल द ट्रीज सो टॉल. तो अमित वेलू से पूछता है, वेलू मुझे ये बताओ यहाँ के सारे ट्रीज इतने लंबे लंबे क्यों हैं? ठीक है, Value. That's because we get a lot of rain and the soil is very fertile. Okay. Now Value is going to give the answer of the question asked by Amit. इसलिए यहाँ के जो हमारे ट्रीज है इतने लंबे लंबे हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, और बारिश होती है, रेनफॉल होती है, इट मीन्स व्हाट, हमारे केरला की जो सॉइल है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है. ठीक है, अमित केरला हैज मेनी फॉरेस्ट, आर देयर वाइल्ड एनिमल्स इन देम. तो अमित कहता है केरला में तो इतने सारे फॉरेस्ट है, तो अगर फॉरेस्ट है इट मीन्स यहाँ पे क्या बहुत सारे हमारे वाइल्ड एनिमल्स भी हैं. तो वेलू कहता है ओह यस एलिफेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट. तो वेलू कहते हैं बिल्कुल, हमारे सारे वाइल्ड एनिमल्स में सबसे ज्यादा जो केरला के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो है हमारे एलिफेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट वीक सम ऑफ अस फ्रॉम आवर स्कूल आर गोइंग टू कैंप नियर अ फॉरेस्ट, वी विल सी एलिफेंट्स एंड अदर एनिमल्स. तो वेलू कहता है अमित से कि नेक्स्ट वीक हमारे स्कूल से हम लोग जा रहे हैं कैंपिंग साइट पे. ठीक है, और वहां पे हम फॉरेस्ट एरिया में जाएंगे और वहां पे हम लोग रुकेंगे और एलिफेंट्स के साथ साथ और सारे क्रिएचर्स को भी देखेंगे. ओके, तो क्या ये सच में रियल कैंप होने वाला है? तुम लोग जाओगे वहां पे टेंट्स में रहोगे और अपना खाना खुद बनाओगे? तो वेलू कहता है बिल्कुल, हम लोग अपना खाना खुद बनाएंगे टेंट्स के अंदर. ये पूरा जो स्काई हमारा फुल ऑफ स्टार्स होगा रात में, उन्हीं के नीचे हम लोग अपने टेंट्स को बनाएंगे और खाना बनाएंगे और साथ ही साथ हम सारे फ्रेंड्स मिलके गाना गाएंगे और डांस करेंगे, खूब सारा एंजॉयमेंट करेंगे. क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे अमित? तो अमित कहता है बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा. अब देखिए बच्चों, द फॉलोइंग वीक अमित एंड वेलू जॉइन द कैंप. अब ठीक है, अब अपकमिंग वीक में अमित जो है वेलू के साथ उसके स्कूल ट्रिप पे जाता है. ठीक है, तो एक दिन वन डे दे वेंट आउट टुगेदर टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट. यहीं पे ये दोनों गलती करते हैं. ये अपने फ्रेंड्स को छोड़ के एक दिन क्या करते हैं, खुद से पूरे फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं. एक्सप्लोर का मतलब फॉरेस्ट खुद से घूमने के लिए लोग निकल जाते हैं. ठीक है, और एक टाइम पे आने के बाद ये लोग जंगल में ही खो जाते हैं, लेकिन ये वापस अपने ट्रैक पे आ जाते हैं. मीन्स एक बार ये खोते हैं लेकिन दोबारा वापस आ जाते हैं सही रास्ते पे. लेकिन अब सही रास्ते पे तो आ गए, बट ये इवनिंग का टाइम हो गया, शाम हो गया है और अभी भी ये दोनों लड़के अपने कैंपिंग साइट से, अपने टेंट से बहुत ज्यादा दूर है. ठीक है, तो जब ये लोग पेरियार नदी के साइड जा रहे हैं, तो पेरियार नदी कौन सी रिवर है माय डियर स्टूडेंट्स? ये केरला की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है. ठीक है, तो ये दोनों बॉयज जब उस पेरियार नदी के किनारे से होते हुए जा रहे थे, उसी रिवर के बगल में एक फॉरेस्ट भी था. ठीक है, फॉरेस्ट है, तो अमित और वेलू दोनों को बहुत सारे एनिमल्स के रोने की और चिल्लाने की, चलने की आवाजें आ रही थी.
because it is a time of evening. Okay, so वेलू कहता है जल्दी चलो अमित, हम लोगों को अपने कैंप में जल्द से जल्द पहुंचना है। तो अमित कहता है बिल्कुल चलते हैं, लेकिन वेलू क्या तुमने कोई एलिफेंट देखा है अभी तक? Suddenly Velu stopped and held up his head. Listen, they stood still and listened. ठीक है, तो वेलू अचानक से रुक जाता है और वो कहता है कि रुक जाओ यहीं पे, मुझे ऐसा लग रहा है आसपास शायद कोई एलिफेंट है। ठीक है, तो उसी टाइम ऑल ऑफ सडन थम 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 अ बिग एनिमल वाज कमिंग टुवर्ड्स देम। ठीक है, तो उसी टाइम उन्हें ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा सा एनिमल इन दोनों लोगों की डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो वेलू चिल्ला के बोलता है एलिफेंट। ठीक है, दे वॉक्ड क्वाइटली ऑन द ग्रास एंड स्टॉप्ड बिहाइंड अ बिग ट्री। अब उनके सामने इतना बड़ा सा एलिफेंट है। ठीक है, तो वो दोनों क्या करते हैं, एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं। ठीक है, उनके सामने जो एलिफेंट था ना, वो एलिफेंट इन दोनों लोगों से हार्डली 20 मीटर्स के ही डिस्टेंस पे खड़ा था। ओके, अब देखो वेलू कहता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, हम लोगों को बात नहीं करना है जिससे उसको ये पता चले कि हम यहीं पे खड़े हैं। लेकिन वो एनिमल है। ठीक है, एनिमल्स की स्मेलिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, एलिफेंट ने इनको स्मेल कर लिया था कि यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ही पुट हिज लॉन्ग ट्रंक अप इन द एयर एंड ट्रम्पेट लाउडली। तो वो अपने ट्रंक को खूब ऊपर उठाता है और अचानक से वो ट्रम्पेट करना शुरू करता है। ट्रम्पेट का मतलब क्या है बच्चों, ये एलिफेंट्स की आवाज होती है। ठीक है, अब ये दोनों बच्चे डर तो गए हैं, लेकिन ये अभी भी अपनी जगह पे खड़े, ये दोनों वहां से हिल नहीं रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो एलिफेंट उस डिस्टेंस को कवर करके इन दोनों के पास आता है। अब वेलू और अमित और एलिफेंट के बीच में हार्डली 2 या 3 मीटर्स का डिस्टेंस रह गया है और वो देख सकते हैं कि एलिफेंट बहुत ज्यादा गुस्से में है एंड ही इज शेकिंग हिज हैंड, सॉरी ही इज शेकिंग हिज हेड इन एंगर। ठीक है, तो चलिए वेलू चिल्ला के अमित से कहता है ये एलिफेंट अब हम लोगों पे अटैक करने वाला है, इससे पहले कि हम पे अटैक करे हमें कुछ करने की जरूरत है। ठीक है, he pulled out a big brown paper bag from his pocket, there were some sweets in it। तो उसी टाइम वेलू क्या करता है, अपने पॉकेट से एक ब्राउन कलर का पेपर निकालता है, उस पेपर के अंदर कुछ स्वीट्स रखे हुए थे। ठीक है, वो उन स्वीट्स को ग्रास के ऊपर रख देता है। ठीक है, और धीरे धीरे पीछे चलना शुरू करता है। ठीक है, soon the bag was like a big balloon, he hit it hard with his hand। ओके, तो देखो जब वो स्वीट्स को उस ग्रास पर रखता, एक्चुअली में वो कोई स्वीट नहीं था। ठीक है, वो एक छोटा सा बलून था। वो धीरे धीरे वो बलून बड़ा होना शुरू होता है। कैसे? क्योंकि उसमें एयर फिल होता है। ठीक है, और वो अचानक से ऑल ऑफ सडन ब्लास्ट कर जाता है। ठीक है, इट मेड अ वेरी लाउड नॉइज। ठीक है, तो बहुत जोरों से आवाज आती है बैंग की। ठीक है, तो एलिफेंट को जब लगता है कि इतनी ज्यादा जोर की आवाज कहाँ से आ गई, तो एलिफेंट मुड़ जाता है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है और वापस गुस्से में जहां से ये आवाज आई है वहां जाना शुरू करता है। ठीक है, अब ये दोनों लड़के मीन्स वेलू और अमित, नाउ दे आर फाइनली रिलीजिंग अ ब्रेथ। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये आराम से एकदम खड़े होते हैं, पहले थोड़ा सा सांस लेते हैं, उसके बाद ये दोनों चलना शुरू करते हैं। तो अमित कहता है कि आई होप उस एलिफेंट को ये लगा था कि हमारे पास कोई गन है और हम उसके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो वेलू कहता है कि अमित हमें यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से हमें जाना चाहिए हमारे कैंप के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों ऐसी बातचीत करते हुए अपने कैंप के साइड ये चले जाते हैं। ठीक है, व्हाट अ वेलकम साइट, द टू बॉयज डिडंट स्टॉप रनिंग अंटिल दे वर सेफ एट द कैंप। ठीक है, और ये कितना अच्छा इंसिडेंट इन लोगों के साथ हुआ। पहले तो वो अच्छा था, बाद में वो ड्रास्टिक मीन्स वो हॉरिबल एक्सपीरियंस बन गया इनके लिए। ठीक है, अब ये दोनों बच्चे अपने कैंप में safely पहुंच जाते हैं। Okay, so this is all about our chapter. Now come with me, let's see the big idea, means the moral of the chapter. क्या moral हमें मिलता है? Let's see. Bravery, friendship and calm thinking help us face any danger. If you are brave, ठीक है, और अगर आप फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से निभाते हो, जैसे यहाँ पे वेलू और अमित ने किया है। ठीक है, कोई एक दूसरे को छोड़ के नहीं गया। ठीक है, और कोई भी ग्रेव सिचुएशन हो, अगर आप बहुत ज्यादा शांत दिमाग से मीन्स बहुत ज्यादा काम माइंड से कोई भी चीज सोच रहे हो उस ग्रेव सिचुएशन में, यू कैन इजीली टैकल दैट सिचुएशन। ओके, दिस इज द मॉरल ऑफ आवर चैप्टर. So my dear student, here our chapter ends. Now you all have to go thoroughly through this chapter and you also have to complete your question answer sections. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then you all have to take very good care of yourself. Bye.